पांडव सेना का हरास देख केशव का बदन विवर्ण हुआ। सोचने लगे, छूटेंगे क्या सबके विपन्न आज ही प्राण। जब कर्ण और द्रोण ने कुरुक्षेत्र का मैदान संभाल लिया, तब दोनों धुरंधर ने पांडव सेना के पांव उखाड़ दिए। और यह स्थिति देखकर केशव चिंतित हो गए। तब उन्होंने घटोत्कच को उस कुरुक्षेत्र के मैदान में उपस्थित किया। आइए कर्ण के विलक्षण प्रतिभा और उसकी वीरता को कैसे रामधारी सिद्धिंकर ने रश्मि रथी में प्रस्तुत किया है, उसे गाएं एवं समझें। इस विजय द्वंद्व के बीच युद्ध के दाहक कई दिवस बीते, पर विजय किसे मिल सकती थी जब तक थे द्रोण कर्ण जीते। जब तक थे द्रोण कर्ण जीते, था कौन सत्य पथ पर डटकर जो उनसे योग समर करता। धर्म से मारकर उन्हें जगत में अपना नाम अमर करता। धर्म से मारकर उन्हें जगत में अपना नाम अमर करता। था कौन देख कर उन्हें समर में, था कौन देख कर उन्हें समर में जिसका हृदय न कांपता था। मन ही मन जो निज इष्ट देव का भय से नाम न जपता था। कमलों के बन को जिस प्रकार विदलित करते मदकन कुज्जर थे विचर रहे पांडव दन में, त्यों मचा ध्वंस दोनों नरवर। त्यों मचा ध्वंस दोनों नरवर। संग्राम बुभुक्षा से पीड़ित सारे जीवन से छला हुआ। राधे पांडवों के ऊपर दारुण अमरस से जला हुआ। दारुण अमरस से जला हुआ। इस तरह शत्रु दन पर टूटा, इस तरह शत्रु दन पर टूटा जैसे हो दावानन अजय, या टूट पड़े हो स्वयं स्वर्ग से उतर मनुज पर कार्तिकेय। संगठित या की 49 मरुत, संगठित या की 49 मरुत कर्ण के प्राण में छाए हो, या कुपित सूर्य आकाश छोड़ नीचे भूतल पर आए हो। या कुपित सूर्य आकाश छोड़ नीचे भूतल पर आए हो, अथवा रण में हो गरज रहा धनु लिए अचन प्राणेवान। या महाकाल बन टूटा हो, या महाकाल बन टूटा हो भूपर ऊपर से गरुत्मान। बानों पर बाण सपक्ष उड़े, बानों पर बाण सपक्ष उड़े हो गया शत्रुदन खंड खंड। जन उठी कर्ण के पौरुष की, जन उठी कर्ण के पौरुष की कानानन सी ज्वाला प्रचंड। दिग्गज दराज वीरों की भी छाती प्रहार से उठी हार। सामने प्रलय को देख गए गजराजों के भी पांव उखड़। सामने प्रलय को देख गए गजराजों के भी पाप उखड़। जन जन के जीवन पर करान दुर्मद कृतांत जब कर्ण हुआ। पांडव सेना का ह्रास देख, पांडव सेना का ह्रास देख केशव का वदन विवर्ण हुआ। सोचने लगे, छूटेंगे क्या सबके विपन्न आज ही प्राण। सबके विपन्न आज ही प्राण। सत्य ही नहीं क्या है कोई इस कुपित प्रणय का समाधान। है कहां पार्थ, है कहां पार्थ, राधे गरजता था क्षण क्षण। करता क्यों नहीं प्रकट होकर अपने करान प्रतिभट से। करता क्यों नहीं प्रकट होकर अपने करान प्रतिभट से रन। क्या इन्हीं मुनियों से मेरी रनकना निबट रह जाएगी, या किसी वीर पर भी अपना वह चमत्कार दिखलाएगी।
या किसी वीर पर भी अपना वह चमत्कार दिखलाएगी। हो छिपा जहां भी पार्थ सुनो, हो छिपा जहां भी पार्थ सुने, अब हाथ समेटे लेता हूं सबके समक्ष द्वैरथ रण की मैं उसे चुनौती देता हूं। सबके समक्ष द्वैरथ रण की मैं उसे चुनौती देता हूं। हिम्मत हो तो वह बढ़े व्यू से निकल जरा सम्मुख आए, दे मुझे जन्म का लाभ और दे मुझे जन्म का लाभ और साहस हो तो खुद भी पाए। पर चतुर पार्थ सारथी आज, पर चतुर पार्थ सारथी आज रथ अनग नचाए फिरते थे, कर्ण के साथ द्वैरथ रन से शिष्य को बचाए फिरते थे। कर्ण के साथ द्वैरथ रन से शिष्य को बचाए फिरते थे। चिंता थी एक ध्वनि करान, यदि द्विरथ युद्ध में छूटेगी पार्थ का निधन होगा, किस्मत पांडव समाज की फूटेगी। पार्थ का निधन होगा, किस्मत पांडव समाज की फूटेगी। नट नागर ने इसलिए युक्ति का नया योग संधान किया, नया योग संधान किया। एक ध्वनि हव्य के लिए घटोत्कच का हरि ने आह्वान किया। बोले बेटा क्या देख रहा, बोले बेटा क्या देख रहा, हाथ से विजय जाने पर है, अब सबका भाग्य एक तेरे कुछ कर्तव्य दिखलाने पर है। अब सबका भाग्य एक तेरे कुछ कर्तव्य दिखलाने पर है। यह देख कर्ण की विसिक वृष्टि कैसी करान झरलाती है, गो के समान पांडव सेना भय बिकन भागती जाती है। गो के समान पांडव सेना भय बिकन भागती जाती है। दिन भर भी भूमि न कहीं खड़े, हो जहां लोग सुस्थिर क्षण भर। सारी रणभू पर बरस रहे एक ही कर्ण के बाण प्रखर, सारी रणभू पर बरस रहे एक ही कर्ण के बाण प्रखर। यदि इसी भांति सब लोग मृत्यु के घाट उतरते जाएंगे, कल प्रातः कौन सेना लेकर पांडव शंकर में आएंगे। है बड़ी विपद की घड़ी, कर्ण का निर्भय गाढ़ प्रहार रोक, है बड़ी विपद की घड़ी, कर्ण का निर्भय गाढ़ प्रहार रोक। बेटा जैसे भी बने पांडवी सेना का संहार रोक, बेटा जैसे भी बने पांडवी सेना का संहार रोक। इसमें कोई शक नहीं था कि दानवीर कर्ण महाप्रतापी और विलक्षण प्रतिभा का धनी व्यक्ति था। उसके रग रग में युद्ध कला बसता था। और एक जो पांडव के प्रति, अगर ऐसा न बोलकर हम बोले कि जो अर्जुन के प्रति तो उसके मन में द्वेष था, उससे लड़ना, उसके साथ युद्ध करना और अंतिम समय तक युद्ध करना, चाहे परिणाम कर्ण के पक्ष में हो या फिर अर्जुन के पक्ष में हो, उस परिणाम के अंतिम गति तक पहुंचना ही शायद कर्ण का जीवन का लक्ष्य था। और इस लक्ष्य की ओर बढ़ता हुआ जब कुरुक्षेत्र के मैदान में कर्ण पहुंचा तो उसका लक्ष्य सामने दिख रहा था, परंतु केशव की माया से कौन बचा है। केशव उचित समय पर पार्थ को कर्ण के सामने लाना चाहते थे, अतः वो पार्थ को कर्ण से दूरी रखे रहे। कर्ण के वेग को रोकने के लिए उन्होंने घटोत्कच को युद्ध के मैदान में उतारा और जो एक बाण इंद्र ने कर्ण को दिया था, उसका प्रयोग केशव करवाना चाहते थे ताकि अर्जुन सुरक्षित हो जाए उस बाण से, उस अस्त्र से। राष्ट्र कवि
रामधारी से दिनकर के भावों और शब्दों ने रश्मि रथी को एक अनमोल ग्रंथ बना दिया। उन्हें सत सत नमन है।